जय माता दी मित्रों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी गुप्त नवरात्रि चल रही हैं। वर्ष में 4 तरह की नवरात्रि होती हैं, 2 सामान्य नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में तंत्र मंत्र सिद्धि की जाती है और माता रानी का पूजन किया जाता है एकाग्र चित्त होकर के। प्रिय भक्तजनों, गुप्त नवरात्रि से जुड़ी कुछ प्रमाणिक कथाएं हैं, प्राचीन कथाएं हैं। आज उन्हीं में से कुछ कथाएं श्रवण करने जा रहे हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय, बोले भगवती मैया की जय। प्राचीन कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ में से एक स्त्री निकल करके आई और करबद्ध होकर के ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। तो ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम है सर्वेश्वरी कारिणी देवी। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजना साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था वह सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उसका जीवन पुनः खिल उठा। प्रिय भक्तजनों, माँ की आराधना यदि आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से करते हैं तो माता रानी अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो भी भक्त गुप्त नवरात्रि में माता रानी की आराधना करते हैं, गुप्त रूप से माता रानी की साधना करते हैं और उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का भी पूजन किया जाता है। आप उनमें से कोई एक देवी का पूजन कर सकते हैं, इससे आपके मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि में माता रानी की आराधना की जाती है और यह हर तरह के संकट को दूर करने के लिए होती हैं। देवी अप्सरा, यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी और पिशाचिनी आदि में सबसे सात्विक और धर्म का मार्ग है देवी की पूजा, साधना और प्रार्थना करना। कैलाश पर्वत के ध्यानी की अर्धांगिनी सती ने दूसरा जन्म पार्वती के रूप में ही लिया था। इनके 2 पुत्र हैं, गणेश जी और भगवान कार्तिकेय जी। माँ पार्वती अपने पूर्व जन्म में सती थी। 9 दुर्गा भी पार्वती का ही रूप हैं और इस माता सती और पार्वती की पूजा साधना करना सनातन धर्म का मार्ग है। प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार इन 10 महाविद्याओं में से किसी एक देवी की एक महाविद्या का नित्य आप पूजा अर्चना करते से लंबे समय से चली आ रही बीमारी, भूत प्रेत, अकारण मानहानि, बुरी घटनाएं, ग्रह कलेश, शनि का कुप्रभाव, बेरोजगारी, तनाव आदि सभी तरह के संकट तत्काल ही समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परम सुख और शांति प्राप्त करता है। इन माताओं की साधना कल्प वृक्ष के समान शीघ्र ही फलदायी और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक मानी गई है। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा तो तब शिवजी ने वहां जाने से मना कर दिया। इस इनकार पर माता ने क्रोधवश पहले काली शक्ति प्रकट की, फिर 10 विद्याओं में 10 शक्तियां प्रकट कर अपनी शक्ति की झलक दिखला दी।
इस अति भयंकरकारी दृश्य को देख करके भगवान भोलेनाथ घबरा गए। क्रोध में सती ने शिव को अपना फैसला सुना दिया कि मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी ही, या तो उसमें अपना हिस्सा लूंगी या उसका विध्वंस कर दूंगी। हार कर शिव जी सती के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है? तो सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली हैं, आपके ऊपर नीले रंग की तारा हैं, और पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं में भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी, उत्तर पूर्व में षोडशी हैं, और मैं खुद भैरवी रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। और यही 10 महाविद्या अर्थात 10 शक्ति हैं। बाद में माँ ने अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए किया था। नवदुर्गा में हैं शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री। ये तो 9 दुर्गा हैं। और 10 महाविद्याएं हैं, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमाता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। तो प्रिय भक्तजनों, प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के भी 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, त्रिपुर सुंदरी है, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला। दूसरा है उग्र कोटि वाली हैं, तो काली है, छिन्नमास्ता है, धूमावती है, बगलामुखी है। और तीसरा है सौम्य कोटि, उग्र कोटि वाली, और तारा है और त्रिपुर भैरव है। तो यहाँ 10 विद्याएं हैं, और यह 10 विद्याओं के जो है चमत्कार होता है यदि आप उनकी आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं। चलिए 10 महाविद्या में पहले काली रूप का परिचय जानते हैं। माता का यह रूप जो है साक्षात और जागृत करने वाला है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट डालने के समान है। महादैत्यों का वध करने के लिए माता ने ही यह रूप धरा था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा की जाती है। काली माता तत्काल प्रसन्न होने वाली देवी और तत्काल ही रूठने वाली देवी है। इसलिए इनकी साधना या इनका भक्त बनने के लिए एक पूर्व एकनिष्ठ और कर्म से पवित्र होना बहुत जरूरी है। यह कज्जल पर्वत के समान शव पर आरूढ़ मुंडमाला धारण किए हुए, एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटे हुए सिर को लेकर के भक्तों के समक्ष प्रकट होने वाली काली माता को नमस्कार है। यह काली एक प्रबल शत्रुहंता, महिषासुर मर्दिनी और रक्त बीज का वध करने वाली शिव प्रिया चामुंडा का साक्षात रूप है, जिसने देव दानव युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई थी। और इनका क्रोध तभी शांत हुआ था जब शिव इनके चरणों में लेट गए थे। प्रिय भक्तजनों, अब है दूसरी देवी माँ तारा। तांत्रिकों की प्रमुख देवी हैं तारा। तारने वाली कहने के कारण माता को तारा देवी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोगदान, मोक्षदान प्रदान करने वाली हैं। तारा के 3 स्वरूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तारापीठ में माँ देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में स्थित है, इसलिए यह स्थान तारापीठ के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। और इस मंदिर में वामा खेपा नामक एक साधक ने देवी तारा की साधना करके उनसे सिद्धियां हासिल की थी। माता तारा के बारे में एक अन्य कथा प्रचलित है कि वे राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी। तारा देवी का एक दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी उपलब्ध है। देवी तारा को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत पर बना हुआ है। तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए भी हिंदू धर्म की देवी तारा का बहुत बड़ा महत्व है। चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा आरूपी देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धिकारक माना जाता है। जो भी साधक यह भक्त माता की मन से प्रार्थना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं तत्काल ही पूर्ण हो जाती हैं। तीसरी रूप है त्रिपुरा सुंदरी। षोडशी माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति हैं।
इनकी 4 भुजा 3 नेत्र हैं। इसे ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें 16 कलाएं पूर्ण हैं, इसलिए षोडशी भी कहा जाता है। भारतीय राज्य त्रिपुरा में से त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि यहाँ माता के धारण किए हुए वस्त्र गिरे थे। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ भारतवर्ष के अज्ञात 108 एवं ज्ञात 51 पीठों में से एक माना जाता है। दक्षिणी त्रिपुरा उदयपुर शहर से 3 किलोमीटर दूर राधा किशोर गांव में राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर स्थित है, जो उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। यहाँ सती के दक्षिण पाद का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी और शिव त्रिपुरेश हैं। इस स्थान पीठ को जो है पूर्व पीठ भी कहा जाता है। प्रिय भक्तों, ये अन्य देवी हैं। चौथी देवी का स्वरूप है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी को आदिशक्ति और मूल प्रकृति भी कहा जाता है। भुवनेश्वरी की शतांक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई है। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदिशक्ति भुवनेश्वरी मां का स्वरूप सौम्य एवं अंगकांत अरुण है। भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद पर आसीन हो सकता है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं। अगली माता है छिन्नमस्ता। इस परिवर्तनशील जगत का अधिपति सकम्बंद और उसकी शक्ति छिन्नमस्ता है। इनका सिर कटा हुआ और इनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। इनकी 3 आंखें हैं और ये मदन और रति पर आसीन हैं। देवी के गले में हड्डियों की माला और कंधे पर यज्ञोपवीत है। इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप में दर्शन देती हैं, जिससे साधक के उच्चाटन होने का भय रहता है। माता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। चतुर्थ संध्या काल में मां छिन्न माता की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचरी हैं। पलाश और बेल पत्रों से छिन्न माता महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इससे प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन, बुद्धि, ज्ञान बढ़ जाता है। शरीर रोग मुक्त हो जाते हैं और सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त होते हैं। यदि साधक योग, ध्यान और शास्त्रार्थ में साधक पारंगत होकर के विख्यात हो जाता है तो कामाख्या के बाद दुनिया के सबसे दूसरे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्ती के मंदिर बहुत ही लोकप्रिय है। झारखंड की राजधानी रांची में यह लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तिके का यह मंदिर है। रजरप्पा की छिन्नमस्ता को जो है 52 शक्तिपीठों में शुमार किया जाता है। प्रिय भक्तों, अगली विद्या है त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरव की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: भैरवी, त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी और कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी, षट कुटा भैरवी, त्रिपुरा भैरवी ऊर्ध्वान्वय की देवता हैं। माता की 4 भुजाएं, 3 नेत्र हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इसकी साधना से षोडश कला, निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बन करके शुभ भोग करता है। जीवन में काम, सौभाग्य, शारीरिक सुख के साथ साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। इसकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी दुखी नहीं रहता है। अगली कथा है देवी की। नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर लें, तो यह सोच करके देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं, तो तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वह कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं और शक्ति के दर्शन
से वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने से यह बात संभव हो सकेगी। तब भोले भगवान शिव जी की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। अगली माँ है देवी धूमावती। धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा के माता के रूप में मानी जाती हैं। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती शुक्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर के साधक के सभी रोग अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती है। प्रबल महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका हैं। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सूत्रा कहा गया है, अर्थात ये सुख पूर्वक तारने योग्य हैं। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ के रूप में माना जाता है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम संयम और सत्यनिष्ठा को पालन करने वाला, लोभ लालच से दूर रहें, शराब और मांस से दूर रहें। प्रियजनों, अगली विद्या है बगुलामुखी। माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए जानी जाती है। बगलामुखी के देश में 3 प्रमुख स्थान हैं। कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध से पूर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है, जिसकी साधना सप्त ऋषियों ने वैदिक काल में समय समय पर की है। इसकी साधना से जहाँ घोर शत्रु अपने ही विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं, वहाँ साधक का जीवन निष्कंटक और लोकप्रिय बन जाता है। प्रिय भक्तजनों, अगली विद्या है मातंगी। मतंग शिव का नाम है और शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली मानी जाती है। ग्रस्त जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया या वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को इनकी जयंती आती है। यह श्याम वर्ण चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती हैं और पूर्णतया वाग देवी की ही पूर्ति है। 4 भुजाएं, 4 वेद हैं। माँ मातंगी वैदिकों की सरस्वती हैं। पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेलपत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है। अगली माता है महाविद्या है कमला। दरिद्रता, संकट, ग्रह कलेश, कलह, अशांति को दूर करती हैं माँ कमला रानी। इनकी सेवा भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि पूर्ण रह करके शक्ति शांतिमय जीवन व्यतीत करता है। श्वेत वर्ण के 4 हाथी स्वर्ण में स्वर्ण कलश लेकर के स्वर्ण के समान कांति लिए हुए माँ को स्नान करा रहे हैं। कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए हुए माँ सुशोभित होती हैं। समृद्धि, धन, नारी, पुत्र आदि के लिए इनकी साधना की जाती है। इस महाविद्या की साधना नदी, तालाब या समुद्र में गिरने वाले जल में आकंठ डूब कर की जाती है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यावान हो जाता है। व्यक्ति का यश और व्यापार या प्रभुत्व संसार भर में प्रसारित हो जाता है। और प्रिय भक्तों, इस तरह से यह 10 महाविद्याएं कथा आपने श्रवण करी। नवरात्रि के दिन आप कभी भी यह कथा सुन सकते हैं। प्रतिदिन यह 10 महाविद्याओं की कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप करने से आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बने रहे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।